बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ MCQs हमने स्किप कर दिए थे, कल टाइम कम रह गया था, थोड़ा सा इनमें समझना था। मैंने आपसे कहा था घर पे ट्राई कीजिएगा, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला होगा ना, यकीनन। तो 2003 प्री इंजीनियरिंग, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डबल्ड, वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है वो आप डबल कर दें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, चार ऑप्शन दिए, इंक्रीज्ड बाय 1/√2, सेकेंड पे कहता है डबल हो जाएगी, थर्ड पे कहता है इंक्रीज बाय लेस देन 2, फोर्थ पे कहता है इंक्रीज बाय ग्रेटर देन 2। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले ली। देखिए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, E-5, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, ये उस फोटोन की एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहा है, फाई हमारा क्या वर्क फंक्शन है। हमने सपोज कर लिया फाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी जो हमने डाली है फोटोन की वो क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो के क्या हो जाएगा 10 - 2 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी किसके बराबर होती है, HF के, ये लिखा हुआ है मैंने, ये किसके बराबर होती है HF के। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी डबल कर दो, जब मैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दूंगा तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो एनर्जी डबल क्या होगी 10 से क्या हो जाएगी 20, अब एनर्जी 20 हो गई। अब मैंने दोबारा काइनेटिक एनर्जी निकाली, 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो 8 का डबल क्या होगा 16, ये डबल से भी ज़्यादा। तो आंसर क्या हुआ इंक्रीज बाय ग्रेटर देन 2, हमेशा यही होगा, सही है ना। ये एक हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल ले ली। आगे देखिए यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये ज़्यादा 2002 प्री इंजीनियरिंग में दोबारा, द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो यही देखिए यहीं से स्टार्ट होता है, के बराबर है E-5, कि हम कैसे निकाल सकते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E किसके बराबर है HF के और फाई किसके बराबर है HF नॉट के, क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपको दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी को इसने वही न्यू का हुआ है, ठीक है ना। V0E बराबर h न्यू - h न्यू नॉट। फिर 2002 प्री मेडिकल, इसमें क्या था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये के मैक्स ही है सारी इक्वेशंस में, ये के बेसिकली के मैक्स होता है ना, ठीक है, बहरहाल सब में होना चाहिए था, लेकिन है के मैक्स जो है वो कहता है किस पर डिपेंड करता है, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी पर। तो देखिए ई की जगह अगर मैं HF पुट कर दूं तो के मैक्स एफ पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 वेवलेंथ, और एनर्जी का फॉर्मूला एफ की जगह C/λ लगा दूं, वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। नंबर 3 वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड, तो फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, वर्क फंक्शन पर, तीनों पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो गया ऑल ऑफ देम। फिर एक MCQ पीछे से रह गया था, वैसे हमने किया था ये कहीं थ्योरी में, कि फोटोन की मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा 2006 में। तो फोटोन की एनर्जी के दो फॉर्मूले, mc² और HF। ये c² में से एक c इधर आ गया तो HF/c, और c बराबर है f लैम्डा, लैम्डा को इधर ले आया, c को इधर ले आया, तो f/c की जगह क्या आएगा 1/λ। तो f/c की जगह आ गया 1/λ, तो ये क्या बन गया h/λ, ठीक है। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर के MCQs जो आपके पिछले 25 साल पेपर में आए हैं वो कर लिए, ठीक है। अब हम वो देखते हैं जो नोट्स आपको दिए हैं, ये आप उतार लें, ये भी उसूलन आप घर ट्राई करते तो ज़्यादा बेहतर था। ये जो नोट्स दिए हैं आपको, आप घर से करते तो बहुत ही अच्छा था। चलें, इसमें कहता है द मटेरियलाइजेशन ऑफ अ फोटोन इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। वेरी गुड, मटेरियलाइजेशन, फोटोन कन्वर्ट हो जाता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो ये पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है। सेकेंड नंबर पे कहता है द कॉम्पटन इफेक्ट इन एक्सरेज प्रूव्स दैट, इन कॉम्पटन इफेक्ट इन एक्सरेज में जो हम कॉम्पटन इफेक्ट करवाते हैं तो इससे क्या बात प्रूव होती है। नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स है वेव प्रॉपर्टीज, कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह की प्रॉपर्टी रखता है, नहीं इससे ये बात तो प्रूव नहीं हुई थी, ठीक है।
नंबर बी एक्सरेज है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सरेज जो है उसकी नेचर पार्टिकल की है। ये सही है ना, क्योंकि हमने फोटोन को पार्टिकल माना कि वो इलेक्ट्रॉन से जाके क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो ये एक्सरेज है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है एक्सरेज है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आगे लिख लेना पूरा। थर्ड में कहता है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस एंड टाइम आर डैश क्वांटिटीज रिलेटिव। वेरी गुड। देखें ना, मोटी मोटी बातें फिर याद। टाइम फिक्स नहीं है, हमने फॉर्मूला भी निकाला T इक्वल टू T नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फोर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, ये तो कल इसमें भी किया था, हाँ 25 ईयर में भी है, इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। फिफ्थ में कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। सिक्स में द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी से हमें किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है? ए पे तो कहता है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, बी बॉस एटॉमिक मॉडल, सी कॉम्पटन इफेक्ट, डी नन। तो कॉम्पटन ने देखे, हमने कॉम्पटन थ्योरी नहीं पढ़ी, कॉम्पटन ने ये कहा था, कॉम्पटन ने भी यही बात की थी, उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया था कि जब रेडिएशंस किसी मेटल से जाके, मटेरियल से जाके मिलती हैं तो वो अपनी एनर्जी मटेरियल को देती है डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म से मुराद क्या है? मिसाल दे रहा हूँ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, या तो 3, 1.1 नहीं देगा, 1.2, 1.3। प्लांक ने कहा था कि E बराबर होता है NHF, वेयर N इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह सुनो। तो इसको कहते हैं क्वांटा, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये क्वांटम नेचर समझने में मजीद मदद मिलती है, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी यही एज्यूम किया, आइंस्टाइन ने भी यही एज्यूम किया कि वो पैकेट्स हैं एनर्जी के। सेवन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट? ऑल ऑफ देम, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इंफ्रारेड, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, सारी स्पीड ऑफ लाइट, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी। 8 में कहता है मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, अभी मैंने आपसे कहा था hf/c है। 9 काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अब अगर मैंने इसको मोमेंटम बनाना है, मैं इसको m से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, और m से, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि m मल्टीप्लाई बाय m² v² हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? 2m, m² v² को मैं लिख सकता हूँ mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, तो mv क्या है? p² अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी जो है अगर मोमेंटम की फॉर्म में लिखनी है तो वो क्या होगी? p² अपॉन 2m, ठीक है भाई, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको नवा। टेन में कहता है मास ऑफ अ पार्टिकल डबल्स इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे तो ये पूरा न्यूमेरिकली बनता है, लेकिन हमने किया था, याद है? इसका आंसर आया था 0.866c। उम्मीद है इतने मुश्किल वो नहीं पूछेगा। m बराबर है 2m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी को जो फॉर्मूला लगा के हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, याद? 11वें में कहता है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखिए हमने लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन, लेकिन ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो। यानी अगर आप x एक्सिस में चल रहे हैं तो x एक्सिस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फील होगी, y एक्सिस में नहीं होगी, z एक्सिस में भी। तो ये यही कह रहा है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग परपेंडिकुलर टू लेंथ।
एक ऑब्जेक्ट है ये, उसकी लेंथ को क्या होगा जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, कुछ भी नहीं होगा। परपेंडिकुलर मोशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन फील्ड पैरेलल में होगी, किस में होगी? पैरेलल में होगी। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो क्या होगी फिर? लेंथ वही रहेगी। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगी? रिमेन्स द सेम, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, कुछ भी नहीं होगा। बारहवीं में कहते हैं प्रोडक्शन कब पॉसिबल है? जब एनर्जी क्या हो? लेस देन 1.02 हो, इक्वल टू 1.02 हो, ग्रेटर देन 1.02 हो। डी में कहता है बोथ बी एंड सी, इक्वल होगी तो भी होगा, ग्रेटर होगी तो भी होगा, सही कह रहे हो, बोथ बी एंड सी। 13 when frame of reference is moving with a certain acceleration is called non inertial, very good। 14 Planck's constant in SI unit is, हाँ एक्सपोनेंट माइनस एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 6.63 कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 6.625 जूल सेकेंड। अच्छा आगे चलें 15 नंबर पे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज नोन एज, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हो गई ये तो। 16 आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन इज गिवन बाय, अभी हमने देखी आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? K इज इक्वल्स टू E माइनस फाइव। अब K की जगह V नॉट E आ सकता है, E की जगह HF आ सकता है, फाइव की जगह HF। मजीद अगर इसको करना चाहें तो चलो EH को आप लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, इसको लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा नॉट। तो ऐसी कोई फॉर्म दी हुई है? कोई भी नहीं दी हुई, तो आंसर क्या हुआ? नन ऑफ देम। ठीक है, सेवनटीन में कहता है मैंने मेटल इज हीटेड, जब आप किसी मेटल को गर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन ऑफ बाय द मेटल, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज थर्मोनिक एमिशन। 18 if an object moves with the speed of light its length becomes, फॉर्मूला ये रहा, जीरो हो जाएगी ना, v बराबर है c, कल भी शायद ये आया था, c अपॉन सी, सी स्क्वायर 1 माइनस 1 0, एल नॉट मल्टीप्लाई बाय 0 0। मास क्या होगा? नहीं मास क्या होगा? अगर स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट मूव करे मास इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ये लॉरेंस फैक्टर नीचे, उस केस में नीचे जीरो आएगा, तो एम नॉट अपॉन जीरो फिर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अच्छा 18 तक हम पहुंच गए। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम चार्ज एज पॉजिट्रॉन, जो चार्ज पॉजिट्रॉन पे होता है वही चार्ज किस पार्टिकल पे होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है ना, हमने कहा था पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस की। तो प्लस की किसकी वैल्यू होती है चार्ज की? प्रोटॉन की। भाई बेसिकली थ्योरेटिकली तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, सही है। स्पीड ऑफ लाइट से अभी तक किसी चीज़ ने मूव ही नहीं किया, मूव करेगा फिर पता चलेगा, लेकिन कोई चीज़ मूव कर नहीं सकती। मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती है। बोलो कोई बात सुपरमैन भी नहीं हो सकता यार। विच लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज यूज्ड इन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फार्मूला? ये जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फार्मूला है, तो हमने कौन सा लॉ यूज किया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है, चार्ज है या मास है? सारे नहीं है ना यार, ये तो एनर्जी है ना मेरी जान। काइनेटिक एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है? मेटल की एनर्जी, तो एनर्जी हो गई ना।
ठीक है। वन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, याद है? टोटल एनर्जी किसके बराबर होती थी? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर है रेस्ट मास एनर्जी प्लस, अब कहता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो K क्या होगा? E माइनस ई नॉट। E क्या होता है? mc स्क्वायर। E नॉट क्या होता है? m नॉट c स्क्वायर। c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो m माइनस एम नॉट c स्क्वायर। ठीक है, तो बी ऑप्शन दिया भाई है, m माइनस एम नॉट c स्क्वायर। ठीक है, ये उतार लो जल्दी से, फिर आगे चलते। चलिए आगे 22। लीस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड इन, सबसे कम एनर्जी किस प्रोसेस में चाहिए थी? कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या एनाइलेशन ऑफ मैटर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी बढ़ रही थी ना। कौन सा यूज किया था हमने, कौन सी लाइट का फोटोन? नहीं तो येलो क्या था, विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में विजिबल लाइट भी हो सकती है, मैंने यहाँ एक दफा बोर्ड पे लिखा था, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट। कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रेज और पीयर प्रोडक्शन में गामा रेज। एनाइलेशन में तो होता ही नहीं, एनाइलेशन तो उलट काम है। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो 23 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लासिकल थ्योरी के रूप से क्या होना चाहिए, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या बढ़नी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट इज वायलेटेड बाय, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट वायलेट हो जाती है, यानी वो ओबे नहीं करती किस प्रोसेस को? इंटरफेरेंस को। मैंने आपको समझाया था ना, जितने भी प्रोपेगेशन के फिनोमिना इंटरफेरेंस में दो वेव्स ट्रेवल करती हुई मिलती हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर का फिनोमिना नहीं है, ये वेव से समझ में आएगा, पार्टिकल से समझ में नहीं आएगा। 24 का आंसर क्या है? इंटरफेरेंस। 25 ये वही वाला क्वेश्चन आ गया असाइनमेंट वाला, ये तो अभी हमने देखा, इंक्रीज बाय ग्रेटर देन 2। 26 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन इज कॉल्ड। वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड। ये कल 25 ईयर में आया था। 27 अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आल इनर्शियल फ्लेम्स और इक्विवेलेंट फॉर, तमाम इनर्शियल फ्लेम इक्विवेलेंट है किस काम के लिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल लॉज। याद है वही जो दो फ्रेम हमने लिए थे, एस और एस डैश, दोनों में क्या सेम आया था? एफ इज इक्वल टू एम में डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल लॉज। तो 28 में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फेज ऑफ लाइट, either intensity or phase, frequency of light, frequency of light। 29 the quantity h upon m naught c is called, h upon m naught c is called Compton wavelength। An inertial frame is one which is moving with uniform velocity at rest, in which first law holds all of them।
ऑल ऑफ देम हो गया ना, ठीक है। सारे ऑप्शन एक दफ़ा पढ़ लिया करो, पता लगे पहला ठीक लग रहा है पहला लिख दिया, आगे पढ़ा ही नहीं सारे ऑप्शन पढ़ लिया करो, ठीक है। 31, अच्छा इसके ऑप्शन गायब है, मिस्टेक हो गई है। एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिजल्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, बस ये मौजूद है इसमें, इंक्रीज इन फोटॉन्स। 32, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी यार, E माइनस, तो 5 एनर्जी तो ज़ाया हो जाती है, याद है एग्जाम्पल मैंने कहा था अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 माइनस 2 क्या है 8, मैक्सिमम क्या लिख सकता है वो 8। अब अगर आप E को अभी हमने कहा 10 की जगह 20 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 18 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी 5 से ऊपर वाली एनर्जी पे डिपेंड करेगी ना, 5 तो क्या हो जाएगा ज़ाया हो जाएगा। एनर्जी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन में ज़ाया हो जाएगी ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन ही हो गया ना यार, वर्क फंक्शन का दूसरा नाम, वर्क फंक्शन का दूसरा नाम हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी।